सोना या गोल्ड जो आप सभी का है, पारंपरिक रूप से संकट का साथी कहा जाता है इसको। सबसे सुरक्षित निवेश कहा जाता है, सेफ हेवन कहा जाता है इसको। लेकिन वर्तमान समय में आप देखिए, पिछले यदि हम 1 साल की स्थिति देखें तो सोने ने जो रिटर्न दिया है वो शायद किसी अन्य ने दिया हो। बहुत ही महंगा हो गया है, लोगों के बजट से बाहर चला गया है ये। आप सभी लोग रेट जानते होंगे, जिनके घरों में शादियां वादियां हुई होंगी इस समय सोना खरीदा होगा या आमतौर पे चर्चा में बना रहता है। आज के सेशन में मैं कुछ अलग डिस्कस करने जा रहा हूं। अभी इस समय युद्ध चल रहा है, वैश्विक तौर पे एक तरीके से देखें वैश्विक अस्थिरता का माहौल चल रहा है। कई बार आपके दिमाग में आता होता है सोने के रेट इतने बढ़ कैसे जाते हैं, अचानक से कैसे सोना अचानक से डेली 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 बढ़ते बढ़ते 1,62,000 का पहुंच गया। अभी इस समय देख रहे हैं सोने की कीमतें कुछ घट रही हैं। कीमतें तो घट रही है, लेकिन अभी भी जेब में इतनी स्थिति नहीं है कि सोना खरीद लो आप जाके सिलेक्शन के बाद, तब तक और महंगा होने वाला है। ठीक है ना, ये ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग बस कहते हैं हमारे जमाने में, अब आज के ज़माने में महंगा है और आगे वाले ज़माने पे और महंगा होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा डेटा पे चलता हूँ। थोड़ा सा ये गोल्ड प्राइस हैं, अभी मैं 2007 से 2026 तक का डेटा आपको बताना चाहता हूँ। जनरली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि एक हम रेफरेंस क्रिएट कर सकें। 2007 में इसकी वैल्यू लगभग 10,000 प्रति जो है 10 ग्राम हुआ करती थी। जो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे 10 ग्राम की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है ना। 2007 में 10,000 का 10 ग्राम मिला करता था। 2011 में ये डबल हो गया, 20,000 प्रति ग्राम हो गया। 2012 में ये 30,000 हो गया। 2020 में 40,000 हो गया। 2022 में 50,000 हो गया। जनरल डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। 2023 में 60,000 हो गया। 2024 में 70,000 हो गया। 2025 में 80,000 को छुआ और 2026 में इसने क्रांति खड़ी कर दी, 1,62,000 तक गया है। वर्तमान में 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए का 10 ग्राम सोना वर्तमान में है। आप कहोगे सर हमें क्या, हमारे पास तो नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, क्यों ही लेना, क्या ही करोगे सोने का। तो सोने को संकट का साथी कहा जाता है, सुरक्षित निवेश कहा जाता है। वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, आमतौर पे जब कभी भी युद्ध चलता है, वैश्विक अस्थिरता का माहौल होता है, सोने की कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन 28 फरवरी से पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चालू हुआ, जिसको हम ईरान संकट कहते हैं या पश्चिम एशिया का क्राइसिस कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं कि खाड़ी संकट चल रहा है, इजराइल ईरान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के शुरू होने के बाद इसमें अप्रत्याशित गिरावट हो रही है। लगातार सोने की कीमतें गिर रही हैं, ठीक है। आप सोचिए, सोने की कीमतें गिर के 1.3 लाख तक भी आई हैं, अभी तो 1.5 लाख के आसपास है, ठीक है। ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है। अच्छा, ऐसी ये गिरावट कैसे आई? इससे पहले नहीं कभी गिरावट आई। आमतौर पे एक बार तो आप याद करिए, 2008 में एक क्राइसिस आया था, ग्लोबल क्राइसिस आया था, वित्तीय संकट आया था, उसमें बहुत तेजी से सोने की कीमत बढ़ी थी। 2020 में कोविड-19 के बाद आप देखिए सोने की कीमत, महामारी कोविड-19 आया, सोने ने रफ्तार पकड़ ली। 2022 में रूस यूक्रेन संकट जब चालू हुआ, सोने की कीमतें डबल ट्रिपल हो गई। लेकिन अभी क्यों सोना नीचे गिर रहा है भाई? अभी क्या कारण है? वर्तमान में कैसे समीकरण बदल गए? क्यों वर्तमान में सोने की कीमतें डाउन हो रही हैं या फिर एक जगह स्टेबल हैं? इसके कई कारण हैं। पहली बात समझिए, एक्चुअली पूरी की पूरी सटोरिया मार्केट है। हम लोग तो 10 ग्राम खरीदने में सोच रहे हैं कि अरे, कुछ लोग हैं जिनके पास अकूट संपत्ति है, खूब पैसा है, ठीक है। अब वो हमेशा दिमाग लगाते हैं, वो निवेश करते हैं, उनको हम निवेशक कहते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं, खूब पैसा है जिनके पास, तो अपने संपत्ति को कहीं ना कहीं निवेश करते हैं, ठीक है। एक्चुअली हर जगह पे एक ही रूल लगाइए, डिमांड एंड सप्लाई का, मांग एवं आपूर्ति का नियम हर जगह लगता है। अभी हम जो इकोनॉमी में रह रहे हैं, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये, ग्लोबल स्तर जो, क्योंकि वैश्वीकरण, जहां पे भी ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जोड़ते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जोड़ते हैं। तो आप एक चीज समझिए, एक बहुत सामान्य सा नियम बता रहा हूं, इस नियम का अनुपालन ज्यादातर होता है ना। और इससे भी मैं जोड़ूंगा चीजों को आपको। जब कभी किसी चीज की मांग बढ़ जाएगी,
जब किसी चीज की मांग बढ़ जाएगी और उसके एवज में उसकी सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई को मैं हिंदी में लिख रहा हूं पूर्ति, पूर्ति कम होगी। निश्चित तौर पे बहुत सिंपल सा फार्मूला है ये, इसको बाजार की पावर कहते हैं। मार्केट की दो पावर है, डिमांड एंड सप्लाई, हर जगह लगाइए इसको। अभी तेल का क्राइसिस, तेल की कीमतें, गैस की कीमतें, मार्केट में देखिए बहुत सारे अवसरवादी लोग बैठे हुए हैं, गैस होते हुए भी उसका क्राइसिस बनाए बैठे हैं, डंप कर रहे हैं। जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो निश्चित तौर पे मार्केट में थोड़ा सा आपको महंगाई दिखेगी, ज्यादा भी दिख सकती है, लंबा भी चल सकती है, ठीक है। एक और रूल है, मांग कम हो पूर्ति ज्यादा हो तो चीजें क्या होंगी, सस्ती हो जाएंगी, है ना, महंगाई कम हो जाएगी। यहां पे महंगाई बढ़ेगी, यहां पे महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई को मैं इन्फ्लेशन शब्द यूज करते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब है जब मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाए उसे महंगाई कहते हैं। मुद्रा मतलब मनी, आपके पास रुपया है, मार्केट में जाते हैं, 10 रुपए लेके आप मार्केट में गए और 10 रुपए से मार्केट से आप लेकर आए 5 किलो आलू, मान लेते हैं 5 किलो तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी मैं जनरली आपको बता रहा हूं। मान लीजिए बाजार गए और 10 रुपए में लेके आए 5 किलो आलू, ठीक है। ये मनी की एक पावर है, भैया 10 रुपया देंगे एक्सचेंज में आपको 5 किलो आलू मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन स्थिति यही हो जाए कि 10 रुपए ही लेके जाएं और मिले 1 किलो आलू, तो निश्चित तौर पे इसी को कहते हैं महंगाई बढ़ना, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। जब मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं हम, इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इकोनॉमी के बहुत सामान्य सी फार्मूला है ये, ठीक है। अब समझिए बात को, बहुत सारे जो सटोरिया मार्केट है, जो इन्वेस्टर हैं, इसको इस रूप में समझिए, इन्वेस्टर, मैं निवेशक बोल रहा हूं, जो निवेशक हैं, देखिए सोना खरीदने के बाद कोई नियमित ब्याज नहीं मिलती है। जैसे आपने सोना खरीद के अपने घर पे रख लिया है तो उससे ऐसा नहीं कि हर महीने आपको कोई ब्याज मिलेगी उससे, अब वो बढ़ रहा है, एक टेन्योर के बाद उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हो सकता है घट भी जाए, दोनों कंडीशन हो सकती है। तो पहले सटोरियों को लगा, जब कोविड-19 लगा, सब कुछ लगा, उन्होंने अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट से निकाल के, अन्य निवेशकों से निकाल के सोने में लगाया और सोने की कीमतें उन्होंने डबल ट्रिपल कर दी, अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने सेट किया अपना। अब आप में से जो लोग थोड़ा सा शेयर मार्केट और इन चीज़ों के बारे में समझ रहे होंगे तो थोड़ा समझ जाएंगे, उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट अपना बुक किया और इसके बाद वो एग्जिट हो गए, क्योंकि सोने से कोई रेगुलर ब्याज नहीं मिलती, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अभी इस समय जो अमेरिकी सरकारी बॉन्ड है, अमेरिकी गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे भारत सरकार भी अपना सरकारी बॉन्ड निकालती है, जीसेक बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, वैसे ही अमेरिका में सरकारी बॉन्ड है। तो सोने में निवेश करने की बजाय उसमें ज्यादा पैसा, रिटर्न उसका ज्यादा है। देखो सिंपल से, निवेशक को एक ही चीज चाहिए, प्रॉफिट। जहां प्रॉफिट होगा वहां मूव कर जाएगा, वो जिस चीज में ज्यादा पैसा होगा उधर ही चला जाएगा। तो अभी वर्तमान में जो ब्याज दरें हैं थोड़ा चेंज हुई हैं और अमेरिकी सरकारी जो बॉन्ड हैं उनकी ब्याज दरें बढ़ी हैं, रेगुलर इनकम उनसे प्राप्त होती है। तो अभी थोड़ा निवेशक का रुख बदल गया है, निवेशक ने सोने से पैसा निकाल करके गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, इन सब में पैसा लगाना चालू कर दिया है। तो एक कारण तो यह है कि ब्याज दरें और बॉन्ड में परिवर्तन हो गया है। समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ रहे हो। दूसरा, वैश्विक बाजार में आप देख रहे होंगे सोने के भाव डॉलर से तय होते हैं। यदि इंटरनेशनल मार्केट में देखें, जब जब डॉलर मजबूत होता है, जब डॉलर मजबूत होता है, जब डॉलर महंगा होता है, तो जो अन्य मुद्राएं होती हैं, जैसे भारत का रुपया कमजोर हुआ, डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ। अब मान लीजिए $1 इक्वल टू कितना है, 100 रुपया के बराबर है ना, 100 रुपये के बराबर है। कल के दिन क्या हो जाए, आने वाले समय पे $1 इक्वल टू 105 रुपया के बराबर हो जाए। तो यहां पे क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, और जब भी डॉलर मजबूत होगा तो अन्य मुद्राओं से सोना खरीदना महंगा हो जाता है, इसलिए सोने की मांग घट जाती है। अभी वर्तमान में डॉलर थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, इस कारण से भी लोग सोने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि सोना महंगा लग रहा है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो पहला कारण है महंगाई, ब्याज दरें, ये समझिए। कच्चे तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जब से युद्ध चालू हुआ, इन्वेस्टर, निवेशक को ये लगा कि यार तेल में पैसा बढ़िया है, तेल महंगा हो रहा है,
तो कच्चे तेल की कीमतें, वहां पर जो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग सब कुछ वो है, पूरा फ्यूचर मार्केट पूरी की पूरी, वहां पे पैसा लग रहा है, तेलों पे पैसा लगाया जा रहा है। अभी वर्तमान में कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल पहुंच गई है। जहां 55-56 रुपए का तेल हुआ करता था, अब $120 प्रति बैरल हो चुका है। तो वैश्विक स्तर पे महंगाई बढ़ने का खतरा हो चुका है। केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने की संभावनाएं बन चुकी हैं। जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, है ना, चाहे वो अमेरिका का बैंक हो, फेडरल रिजर्व हो, इंडिया का आरबीआई हो, सभी अब ब्याज दरों को ऊंचा रखेंगे। तो ऊंची ब्याज दरें बॉन्ड को, जो अमेरिकी बॉन्ड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सब पे तो तेल पे निवेश हो रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे निवेश हो रहा है, अमेरिकी बॉन्ड पे निवेश हो रहा है, सोने पे नहीं कर रहे। इसलिए सोना सस्ता हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, अन्य मुद्राओं से सोना खरीदना महंगा पड़ रहा है, इसलिए निवेशक उस तरफ नहीं जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, जैसे प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब, जिनको जितना कमाना था ना, जो निवेशक थे ना, वो छक गए सोना खरीद के और उससे प्रॉफिट बुक कर लिया। उनको पता चल गया अब इससे महंगा नहीं होना है। तो संघर्ष से, जो भी ये क्राइसिस चालू हुआ था, इससे ठीक पहले सोना अपने उच्चतम स्तर में था। कीमतों में हल्की गिरावट आते ही ऑटोमेटिक सेल ऑर्डर सक्रिय हो जाते हैं। जैसे ही कीमतें गिरती हैं, लोगों को लगता है अरे, अभी चांदी के साथ यही हुआ ना, चांदी के साथ चांदी कहां पहुंच गई, लोगों ने अपने प्रॉफिट बुक किए, एग्जिट हो गए बाजार से। समझ रहे मेरी बात को। तो जैसे ही प्रॉफिट कंप्लीट हो जाता है, प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो जाता है, सोने को फिर शेयर मार्केट, अभी शेयर मार्केट की हालत बहुत बुरी है। जब से क्राइसिस चालू हुआ है, तो अभी बहुत सारे निवेशक जो है शेयर मार्केट से हुआ जो उनका नुकसान है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए भी अपना सोना बेच रहे हैं, ताकि नकदी की कमी को पूरा ना किया जाए, ताकि उनके ऑपरेशंस कमजोर ना हो। ठीक है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। एक चीज और समझ में रखिएगा, सोना एक मजबूत विकल्प था, मजबूत विकल्प है, मजबूत विकल्प ही रहेगा। वर्तमान में थोड़ा सा अस्थिरता का माहौल चल रहा है, इस कारण से जो है कीमतें फ्लक्चुएट हो रही हैं, लेकिन सोने का स्थान कोई नहीं ले सकता है, ये भी आप दिमाग में बैठा के लीजिएगा। हाँ, कुछ समय के लिए अभी डॉलर ने वो स्थान ले लिया है, डॉलर में अच्छा रिटर्न आ रहा है। कुछ समय के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी ने वो स्थान ले लिया है, क्योंकि तेल महंगा हो रहा है ना। आप खुद समझिए ना, तेल महंगा होगा तो तेल महंगा होने के कारण से सभी जगह की ब्याज दरें महंगी रहेंगी। बस इतना दिमाग में बैठा के रखना है। इतिहास गवाह है, सन 2011 से 2020 के बाद भी सोने में कोई ऐसी गिरावट नहीं आई है। सोना हमेशा मजबूत होता रहा है। दुनिया भर के जितने भी केंद्रीय बैंक है, देखिए आपको पता है हमारे आरबीआई ने बहुत सोना खरीदा, हमारे रिजर्व बैंक के पास बहुत सोना है भाई, उसने फॉरेक्स रिजर्व में इस समय इतना सोना भर रखा है। तो हमारे केंद्रीय बैंकों के पास भी खूब बड़े पैमाने पर सोना है। ठीक है, एक सुरक्षित संपत्ति के तौर पे होता है सोना। आप खुद सोचिए, अभी युद्ध हो जाए, अभी सोचिए ईरान में जो युद्ध चल रहा है या यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, वहां के लोग यूक्रेन की मुद्रा लेके थोड़ा ना कहीं जाएंगे, सोना लेके आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी देश में जा सकते हैं, उसकी कीमत वही रहेगी। तो सबसे सुरक्षित संपत्ति और सबसे लिक्विड संपत्ति यदि कुछ है, वो सोना ही है। इसलिए जितने भी देश हैं वो अपने फॉरेक्स रिजर्व में सोने को फ्रीज करते हैं, सोने को रखते हैं। समझ रहे मेरी बात को। भारत में आपको पता है कि घर घर में सोना बहुत जरूरी है, सोना ना हो तो कलह भी मच जाती है। आभूषणों की मांग अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम हो रही है। लोग क्या करें, डिजिटल गोल्ड में, अभी एक नया चीजें चालू हो गई है, डिजिटल गोल्ड। दूसरा क्या, हमारे यहाँ जितने भी जैसे शादी विवाह के अवसर होते हैं, शादी विवाह के अवसरों में एक शगुन के तौर पे सोना जाता है कि भाई सोना तो चढ़ना ही चढ़ना है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सोना खरीदता है। समझ रहे मेरी बात को। तो अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, डिजिटल गोल्ड। आप पेटीएम हो गया या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं जहां पे आप गोल्ड को बस डिजिटल गोल्ड के तौर पे निवेश कर सकते हैं। ये स्थिति भी बेहतर हो रही है। भविष्य फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में एक ही बात होने वाला है, सोने की आगे भविष्य में क्या स्थिति होगी, ये युद्ध कितना खिंचता है, कितना लंबा चलता है, कच्चे तेल की कीमतें क्या होंगी। तेल की कीमतें स्थिर होती हैं तो निवेशक फिर से सोने की ओर आ जाएंगे। अभी तेल की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर उठ रही हैं, इसलिए निवेशक उधर चले गए हैं। जहां कीमतें उन्हें दिखेंगी उसी तरफ चले जाएंगे। फिर वापस में गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं, बता दे रहा हूं। यदि ये युद्ध समाप्त हुआ, तेल की कीमतें सामान्य हुई, फिर से सोना बढ़ जाएगा। अब मुझे लगता है थोड़ा आपके दिमाग का ढक्कन खुल रहा होगा। खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? ठीक है, ये जो
टेंशन होती है ना, सर सोना कैसे बढ़ गया, कैसे घट गया, सब बड़े बड़े सटोरिये बैठे हुए हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, हमारे आपके 10 ग्राम सोना खरीदने घटाने से कुछ नहीं होने वाला। ओवरऑल समझ में आ गया। अब बाकी बहुत सारी चीजें इसको लेकर डिस्कस करने में, मैं उस पर बाद में बात करूंगा। ठीक है, वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति आपको पता है, अभी भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं, मिडिल ईस्ट संघर्ष में है, रूस यूक्रेन संघर्ष में है ना। वो संघर्ष में निवेशक शेयर बाजार की जगह सोने को सुरक्षित निवेश मानते थे, अभी तेल को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। केंद्रीय बैंक के भंडारों में खूब जबरदस्त सोना भरा जाता है, आरबीआई ने खूब सोना खरीद रखा है, हर देश के केंद्रीय बैंक ने फॉरेक्स रिजर्व तौर पे सोने की मात्रा बढ़ रहे हैं। और जब भी देखिए सोने के रेट बढ़ने के पीछे का कारण, जब कभी भी राजनीतिक तनाव होंगे सोना का रेट बढ़ेगा। केंद्रीय बैंक अपना भंडार बढ़ाने के लिए सोना खूब खरीदते हैं, उसके कारण भी वही डिमांड एंड सप्लाई, यही वैसे एक ही गेम है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो उससे सोने की कीमतें जब जब मतलब डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई, और अमेरिकी डॉलर का मूल्य जब जब बढ़ेगा सोने की कीमत कम हो सकती है उससे। ठीक है, सोना सस्ता हो जाता है, जैसे ही डॉलर महंगा होगा सोना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि लोग कम खरीदते हैं फिर, क्योंकि उसकी। ठीक है, इसके बाद मौद्रिक और आर्थिक कारक बहुत सारे हैं, ब्याज दरें, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, सोना और ब्याज दरें, ज्यादा ब्याज में पैसा मिल रहा है तो क्यों सोना में निवेश करेंगे आप। ठीक है, महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी, ये सब चीजें तय करती हैं। डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको समझाई दिया। भारत में आभूषण बाजार बहुत बड़ा है, बहुत सारे त्योहारों में, शादी विवाह में, जैसे हमारे यहाँ कुछ त्योहार हैं, दीपावली के टाइम पे सोना महंगा होता है, उस टाइम पे अक्षय तृतीया का एक पर्व होता है, उस समय भी सोना बहुत उछाल में आता है। ठीक है, और भी बहुत सारे पर्व हैं, करवा चौथ, बहुत सारे पर्व हैं जहाँ पे सोने की डिमांड बढ़ती है। मानसून का प्रभाव भी होता है। ठीक है, मानसून का प्रभाव मतलब अच्छी खेती किसानी हो गई, बढ़िया मस्त बम्पर बारिश हुई, अच्छी खेती किसानी हो गई, तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और फिर वो सोना खरीदते हैं। तो इंडिया में ये मानसून भी काम करता है। कृषि यदि अच्छी हो गई तो मजा हो जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी भी होती है, भारत अपनी जरूरत के मतलब ज्यादातर सोना हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में भी सोना पाया जाता है, जैसे कर्नाटक में कोलार रीजन है ना। आपने एक मूवी देखी होगी केजीएफ में वही एरिया दिखाया जाता है, कोलार माइंस वाला एरिया दिखाया जाता है आपका। तो भारत ज्यादातर इंपोर्ट करता है, दक्षिण अफ्रीका से करते हैं और बहुत सारी कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, कनाडा, बहुत जगह से हम आयात करते हैं, गल्फ कंट्रीज से आयात करते हैं। तो अधिकांश सोना आयात किया जाता है। ठीक है, सरकार द्वारा आयात जो शुल्क होती है, यदि उसको हम कम ज्यादा करेंगे तो कीमतों में असर पड़ता है आपका। ठीक है ना, बस ये सारी बातें आप ध्यान रखिए, बाकी चीजें मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए।